जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म और कर्म स्थल है, वहाँ यदि महाराणा प्रताप की मूर्ति नहीं हो तो ये हम सब के लिए शर्म की बात थी। और उस शर्म की बात को समाप्त करने के लिए आज हमने ये प्रतीकात्मक मूर्ति लगाई है। लेकिन महाराणा प्रताप को लिए तो हम किसी भी संघर्ष के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। महाराणा प्रताप हमारे मेवाड़ के, राजसमंद के, जिनका जन्म यहाँ हुआ है, जिनकी कर्म भूमि है, जिनकी युद्ध क्षेत्र है, जिनको विश्व में जाना जाता है, उसके लिए मूर्ति के लिए आज हमें से ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये आपने अच्छा किया या गलत किया, ये गलत तरीका है, ये हम तरीका पूछेंगे अब। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। अभी हम खड़े हैं राजसमंद शहर के 100 फीट रोड पर, जिला परिषद के बाहर चौराहे पर, जहां पर 2018 में तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी द्वारा यहाँ महाराणा प्रताप सर्कल बनाने के लिए एक शिलान्यास किया गया था। लेकिन यहाँ मूर्ति, यहाँ सर्कल नहीं बन पाया और उसी चीज़ को लेकर शहरवासी लंबे समय से संघर्षरत थे। यहाँ पर शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधियों को भी अलग अलग ज्ञापन दिए, लेकिन न तो चौराहा बना और न ही महाराणा प्रताप की यहाँ प्रतिमा लग पाई। और इसी बीच में आज इस चौराहे पर शहर के प्रबुद्धजनों ने, शहर के लोगों ने, शहर के युवाओं ने मिलकर यहाँ पर एक सांकेतिक महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित की। और इस स्थापना के साथ में ही यहाँ पर शहरवासियों ने महाराणा प्रताप के जयकारे लगाए और ये एक नया अध्याय राजसमंद शहर के रूप में एक जुड़ा है। हमारे साथ में इस बहुत सारे युवा हैं या इस महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने के लिए संघर्षरत जो भी पदाधिकारी हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि आखिर ऐसे हालात क्यों बने, अचानक उनको इस तरह की सांकेतिक प्रतिमा लगानी क्यों पड़ी। ये सर अचानक का ऐसा कोई मामला नहीं था, बहुत टाइम से इसका संघर्ष चल रहा है, 5-7 साल से संघर्ष चल रहा है। और माननीय किरण जी ने इसको नगर परिषद से प्रस्तावित भी या फाइनल कराया अपना प्रताप सर्कल के नाम से, और यहाँ शिलान्यास किया। शिलान्यास करने के बाद मूर्ति वगैरह सारी आ गई थी और सरकार चेंज हो गई। सरकार चेंज होते ही कि इन्होंने अशोक जी भी उस समय विपक्ष के नेता थे, आज वो सभापति है, तो उनको चाहिए था कि इतने टाइम में ये काम कर देते। अब नहीं किया। पब्लिक ने बार बार ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब को भी दिया, प्रशासन को भी दिया, इनको भी दिया, सबको क्या हाँ कर देंगे, हाँ कर देंगे, अगली मीटिंग में कर देंगे। लेकिन सभी की ये भावना हुई कि भाई अपने को यहाँ, अगर यहाँ मतलब इस मेवाड़ क्षेत्र में, और मेवाड़ में भी जहाँ उनकी जन्मस्थली राजसमंद है, उसके अंदर अगर उनकी प्रतिमा नहीं हो और उनके नाम से चौराहा या नहीं हो तो फिर यहाँ रहना ही बेकार है। तो सभी की भावना से ये काम किया गया ताकि भविष्य में ये कम से कम साल भर का समय, अगली जो जन्म तिथि है उस जन्म तिथि के पहले ये सारा संपूर्ण काम जन सहयोग से हम सभी कार्यकर्ता मिलकर करेंगे। यहाँ कोई राजनीति नहीं है, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य जो भी दल है, वो केवल मेवाड़ वासी के नाते एक जो स्वतंत्रता का एक मेन ये यहाँ का एक उदाहरण है, उस चीज़ को स्थापित करने के लिए आम जन का सहयोग लिया जाएगा और यहाँ भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी और इस चौराहे का डेवलपमेंट किया जाएगा जन सहयोग से। काफ़ी लंबा संघर्ष रहा। पिछले 4 सालों से लगातार ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को भी, प्रशासन को भी बार बार दिए जा रहे थे। और 2018 में जब यहाँ इसका महाराणा प्रताप सर्कल बनने की घोषणा हुई थी और उसका पास ही शिलान्यास भी किया था, अनावरण पट्टिका लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इस पे कार्य नहीं होता देख कर आज नगरजनों ने, युवाओं ने, सबने मिलकर ये निर्णय लिया कि एक बार प्रतीकात्मक एक सर्कल बना के महाराणा प्रताप की स्थापना की जाए, तो आगे कहीं न कहीं प्रशासन सोच के इसको बड़ा विस्तृत रूप देके, वृहद रूप देके अश्वारूढ़ महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित करेगा, ऐसा हमारा प्रयास है। ये प्रतिमा हमने अचानक नहीं लगाई है, पिछले 6-7 वर्षों से हम लगातार ज्ञापन दिए हैं और शहर के अलग अलग संगठनों ने भी यहाँ मूर्ति लगे इस बाबत ज्ञापन दिया है। हमारे ज्ञापन पर ही नगर परिषद ने 2018 में यहाँ शिलान्यास किया था, लेकिन किसी कारण से सर्कल नहीं बन पाया। उसके बाद भी लगातार हमने यहाँ सर्कल डेवलप करने के लिए ज्ञापन दिए। हमने इतना भी निवेदन किया यदि बजट की कमी है तो हम जन सहयोग से करेंगे, लेकिन जब हमको लगा कि सरकार और जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जनप्रतिनिधि है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमने ये निर्णय किया कि प्रतीकात्मक रूप से क्यों न एक छोटा सा स्टैचू लगाया जावे, ताकि इनको जगाया जाए और उनको एक अवसर और दिया जावे कि वो स्टैचू को देखकर यहाँ एक सर्कल
बनाने का काम करें, और यदि वो नहीं बनाएंगे तो हम जन सहयोग से इसको बनाएंगे, इसलिए ये आवश्यकता पड़ी। दूसरा ये कि महाराणा प्रताप का जन्म और कर्म स्थान है राजसमंद, तो जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म और कर्म स्थल है वहाँ यदि महाराणा प्रताप की मूर्ति नहीं हो तो ये हम सब के लिए शर्म की बात थी, और उस शर्म की बात को समाप्त करने के लिए आज हमने ये प्रतीकात्मक मूर्ति लगाई है। और हम तो प्रशासन से अपील करेंगे कि वह भव्य यहाँ टेंडर करके बढ़िया सर्कल बनावे और उस पर हम जन सहयोग से अच्छी महाराणा प्रताप की अश्वारूढ़ मूर्ति लगावे, और अगले जन्मदिन ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को हम उस भव्य अश्वारूढ़ प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सके, ऐसा हमें और राजसमंद के सभी निवासियों को सौभाग्य प्राप्त हो। इस हेतु से एक प्रतीकात्मक हमने काम शुरू किया आज। ऐसे हालात क्यों बने, क्या जनप्रतिनिधि इसको लेकर इसमें हमने दोनों ही पार्टियों के यहाँ जनप्रतिनिधि रहे हैं, दोनों ही पार्टियों की यहाँ नगर परिषद या नगर पालिका में चेयरमैन रहे हैं, और हमने लगातार उनसे बातचीत की है। दोनों ही पक्षों के पार्षदों से भी हमने बात की, सब इस बात पे सहमत है, लेकिन हो सकता है बजट की कमी हो या और कोई कारण हो, इसलिए उनके द्वारा ये काम नहीं किया गया, इसलिए आज हमने प्रतीकात्मक काम किया है। इसमें किसी का विरोध नहीं है, ना हम किसी की आलोचना कर रहे हैं, हम तो उनसे भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि आज इनके जो नगर परिषद में बैठे हुए हैं वो यहाँ एक भव्य सर्कल का निर्माण करें, ताकि शहर के लोगों को अपने प्रतापी महाराणा को याद करने का, उनको नमन करने का एक अवसर मिले शहर के लोगों को। ये प्रतिमा जो राजसमंद वासियों ने लगाई है, ये बहुत अच्छी पहल है कि राजसमंद में महाराणा प्रताप की कोई मूर्ति नहीं है, और जिन माँ बाप ने ये मूर्ति लगाई है बहुत अच्छी पहल करी है कि राजसमंद और जो राजसमंद में कुंभलगढ़ आता है जो महाराणा प्रताप का जन्म स्थान है, और उसके आसपास में भी कोई महाराणा प्रताप की मूर्ति नहीं है, तो इन्होंने ये जो विचार किया है बहुत अच्छा सराहनीय विचार है, और आम जनता उनके साथ रहेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांतिलाल पंडित है। जिस स्थान पर अपन खड़े हैं 4/10/2018 को इस चौराहे का नाम महाराणा प्रताप चौराहे का शिलान्यास किया गया, यहाँ पे सिलपट्टिका लगी हुई है सामने, लेकिन उसके बाद न जाने यहाँ के स्थानीय राजनेताओं की एक हिसाब से कहें कि उनकी महाराणा प्रताप में कोई रुचि नहीं है कि यहाँ उनकी प्रतिमा लगे। एक प्रतिमा लाके नगर परिषद में उन्होंने रखी है, आज अभी आप जाके देखें उसमें उस प्रतिमा को लाके रखे हुए को लगभग 1-1.5 साल हो गया, लेकिन आज उसकी स्थिति ऐसी है कि कहीं ना कहीं उसके लकड़ियाँ लगा के उसको ठहरा रखा है, कहीं नीचे नहीं गिर जाए। तो या तो उनको पैसा खर्च नहीं करना चाहिए था, और किया तो उसको यहाँ लगाना चाहिए था। इनकी असंवेदनशीलता जो है वो दर्शाती है कि ये कुछ काम करना नहीं चाह रहे, क्योंकि पिछले बोर्ड में सुरेश जी पालीवाल जब सभापति थे उस समय ये यहाँ शिलान्यास किया गया था। उस समय अभी वर्तमान में जो सभापति है उस समय नेता प्रतिपक्ष थे अशोक जी ठाक, और उनसे भी यह समिति है, सब समिति के सदस्य जाके मिले भी थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कार्य नहीं किया। आज 1 वर्ष बाद जब पिछले वर्ष में इन्होंने कहा था कि अपन बहुत जल्दी कर देंगे, लेकिन नहीं किया, तो आज समिति के सभी सदस्य यहाँ इकट्ठे हुए और एक बार यहाँ महाराणा प्रताप जी की यह प्रतिमा स्थापित की है। क्या इसके लिए कांग्रेस के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं, उतने ही बीजेपी के भी जिम्मेदार हैं? ऐसा है कि ये हमारे महापुरुष जितने भी हैं उसमें कांग्रेस बीजेपी नहीं होती है। हो सकता है कि उनकी असंवेदनशीलता जो है उस पर अपन बात कर सकते हैं, लेकिन इसमें कांग्रेस बीजेपी की कोई बात नहीं है। आज ये जो प्रतिमा लग रही है, ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा है? आप और हम जहाँ खड़े हैं ना, वहाँ एक शिलान्यास पट्टिका लगी हुई है, जो उसको बार बार देखते तो मन दुखता था कि यहाँ शिलान्यास पट्टिका लगी है और महाराणा प्रताप को ढूंढना पड़ता है कि हम महाराणा प्रताप को नमन कहाँ करें, महाराणा प्रताप को किस माध्यम से याद करें। जब आज मतलब लगभग लंबे समय से हम इसमें थे कि भाई कि महाराणा प्रताप को याद किया जाए। आज जब देखा कि भाई ये पट्टिका लगी हुई है और फिर भी कार्य हो नहीं रहा है, तो यहाँ सब युवाओं के मन में आया कि भाई क्यों नहीं हम यहाँ महाराणा प्रताप का जो घोषणा कर रखी है, पट्टिका शिलान्यास लगी हुई है, उसके बावजूद हम क्यों नहीं कर पा रहे। तो आज हमने निर्णय लिया कि हमें यहाँ करना चाहिए। तो हमने महाराणा प्रताप को जहाँ बहुत लंबे समय से इंतजार था कि इस जगह होना चाहिए, आज उसका हमने कार्यक्रम कर दिया।
ऐसे हालात क्यों उत्पन्न हुए? क्या इसके लिए कोई शासन प्रशासन द्वारा कोई प्रयास नहीं किए गए? अगर प्रशासन प्रयास करता तो शायद ये हम लोगों को नहीं करना पड़ता, परंतु ये है कि राजसमंद जिला केंद्र है। हम महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहते हैं कि राजसमंद जन्मस्थली है, और यहाँ महाराणा प्रताप का कोई स्थान ही नहीं है जहाँ पुष्पांजलि अर्पित की जाए या उनको याद किया जाए, उनको नमन किया जाए। ये हमारे लिए दुख का विषय था, शर्म का विषय था। उस विषय को आज समाप्त हो गया है। आज सभी लोग गर्व से कहेंगे कि हाँ, महाराणा प्रताप हमारे यहाँ है। ये अभी प्रतीकात्मक है, आगे जनता इस काम को पूरा करेगी और करना भी चाहिए। नर्मदा सिंह जी, ये ऐसे हालात क्यों बने? अचानक क्यों प्रतिमा लगाने के लिए? सबसे पहले तो मैं इस राजसमंद में जितने भी जनप्रतिनिधि रहे, चाहे विधायक रहे, सांसद रहे, चेयरमैन रहे, मैं उन सबको दोषी मानता हूं कि वो महाराणा प्रताप के लिए कुछ नहीं कर पाए। और एक साल से एक यहाँ के युवाओं ने एक संस्था बना के हर महीने जनप्रतिनिधि और प्रशासन को ज्ञापन दिया कि हमें ज़मीन मुहैया कराई जाए। जब प्रशासन भी इसमें सुस्त रहा, उसने कोई ज़मीन मुहैया नहीं कराई। आज सुबह जब महाराणा प्रताप जी की जयंती पर पुष्पांजलि के लिए युवा इकट्ठे हुए, उन सब ने एक निर्णय किया, क्यों न हम अपने प्रयास से इनको जगाने के उद्देश्य से अपन एक छोटी सी प्रतिमा यहाँ स्थापित करें। कल उनका ज़मीर जगे और वो यहाँ ज़मीन दे और यहाँ एक भव्य अश्वारूढ़ प्रतिमा लगे। प्रशासन की अनुमति के बगैर जो ये कदम उठाया है युवाओं ने, कहीं न कहीं ये कानूनी रूप से या प्रशासन के आदेश के विरुद्ध तो नहीं। जब सत्ता और प्रशासन जब नींद में सोया रहता है, तब उसको जगाने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। ठीक है, लीगल अनलीगल जो भी है, लेकिन इससे कहीं न कहीं प्रशासन भी जगेगा और सत्ता भी जगेगी। तो क्या इसके लिए कहीं न कहीं आपके बीजेपी के भी नेता रहे, जनप्रतिनिधि रहे, क्या वो भी जिम्मेदार है या कांग्रेस? मैं भाजपा कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूँ कह रहा हूँ राजसमंद में जो भी जनप्रतिनिधि रहे, चाहे कांग्रेस के रहे, बीजेपी के रहे, राजसमंद नगर परिषद में चेयरमैन रहे, प्रतिपक्ष रहे, अभी चेयरमैन है, कोई भी राजसमंद में जो भी जनप्रतिनिधि रहा, वो इस मामले में बिल्कुल उनका ध्यान नहीं गया। बिल्कुल उन जनप्रतिनिधियों की गलती है कि आज महाराणा प्रताप का राजसमंद में कोई सर्कल नहीं है। चलो, हमारे साथ में प्रदीप जी खत्री हैं। सर, ये जो अचानक प्रतिमा लगाने का कदम उठाना पड़ा, आखिर ऐसे हालात क्यों उत्पन्न हुए? देखो, समय समय पर वैसा उसके लिए प्रशासन को ज्ञापन भी दिया है। हम लोग ज्ञापन देने भी गए हैं, कलेक्टर साहब को भी दिए, जनप्रतिनिधियों को भी दिए हैं, और हर बार ये होती है कि हम लोग उसके लिए कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, हम लगा रहे हैं। पिछले समय में इसका शिलान्यास भी हुआ, और हर बार हम लोग यहाँ महाराणा प्रताप जयंती पर, पुण्यतिथि पर जो पुलिस अधीक्षक के ऑफिस के सामने जो प्रतिमा है, हम लोग यहाँ आते हैं, बातचीत होती है, चले जाते हैं, सारा कुछ होता है। आज भी सवेरे वहाँ पुष्पांजलि के लिए सब एकत्रित हुए, और सबके मन में यही हुआ कि हम बार बार ज्ञापन दें, कितना क्या करेंगे। हम सब आगे रह के एक बार इनको ये जो चौराहा घोषित किया हुआ है महाराणा प्रताप का, तो यहाँ पे अपन महाराणा प्रताप की एक छोटी मूर्ति हम लगाएं। ये आज सबने सुबह सोच के और आज ये कार्यक्रम किया। बिल्कुल, ये जैसे नया एक तरह से अध्याय जुड़ा है। और हमारे साथ में कैलाश जी निष्कलंक है। कैलाश जी, ये बताया कि जैसे ये प्रशासन क्या इसमें अब तक क्या रुख रहा, इसके जो प्रयास किए गए, प्रतिमा लगनी चाहिए? महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगनी चाहिए, और काफ़ी समय से एक समिति इसका प्रयास कर रही थी, हर मंगलवार को ज्ञापन दे रही थी, लेकिन प्रशासन या राजनीतिक क्षेत्र से प्रयास तो हो रहे हैं लेकिन नहीं हो पाया। तो आज प्रातः वहाँ संकल्प लिया कि आज हमें जन्म दिवस पर कुछ करना ही चाहिए, और आज जो ये कार्य हुआ है निश्चित रूप से एक उत्तम कार्य है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से इसी स्थान पर एक भव्य अश्वारूढ़ प्रतिमा का निश्चित रूप से स्थापना होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और सभी राजनीतिक पार्टियां इसमें सहयोग करेगी ऐसा, और प्रशासन भी सहयोग करेगी ऐसा विश्वास है। लोगों की सोच और परिकल्पना जो थी आज साकार हुई है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में यहाँ एक विराट स्वरूप में हमें अश्वारूढ़ प्रतिमा देखने को मिलेगी। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं कि अब तक जिला मुख्यालय पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा नहीं लग पाई? कुछ समय पूर्व स्वर्गीय किरण माहेश्वरी जी ने प्रयास किया था और उद्घाटन भी किया था। प्रशासनिक कमियां व राजनीतिक कहीं न कहीं कमियां दोनों मिलकर इस कार्य को नहीं होने दे रही थी। अभी एक साल पूर्व भी इसी दिन इस स्टेडियम में जो सामने स्मारक है, उसमें भी अश्वारूढ़ प्रतिमा
स्थापित करने का और नींव का मुहूर्त भी हो गया था, लेकिन 1 वर्ष के बाद केवल नींव के पत्थर पड़े, उसके बाद कोई काम नहीं हो पाया। तो मैं ये समझता हूँ कि राजनीतिक भी इसके लिए जिम्मेदार है। और ये जो योजना जो कुंभलगढ़ में हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग के नीचे भी ऐसा ही प्रयास हुआ था और वहाँ आज भी वो विद्यमान है। और निश्चित रूप से ये जो समिति है आने वाले समय में यहाँ अश्वरूढ़ प्रतिमा की स्थापना करेगी और दोनों राजनीतिक दल को प्रेरणा जगेगी और दोनों राजनीतिक दल इस कार्य में सहभागी होकर यह काम जो कि विश्व प्रसिद्ध हमारा गौरव है और उनकी प्रतिमा अगर इस चौराहे पर लगती है तो इससे हर्ष का विषय और कोई हो नहीं सकता। प्रशासन की अनुमति के बगैर जैसे ये कदम उठाया है शहर के लोगों ने, शहर के युवाओं ने, तो ये कहाँ तक उचित है? प्रशासन को इस ओर गंभीर होना चाहिए था, लेकिन जब प्रशासन मूक दर्शक बन जाता है और राजनीतिक दबाव में कोई अच्छे निर्णय नहीं ले पाता है तो जनता स्वयं जागरूक हो जाती है। और बस यही है कि जब जनता जागरूक हो जाती है और ऐसे कार्य के लिए मैं तो इसको राष्ट्रीय कार्य मानता हूँ, राष्ट्र सेवा का एक प्रकल्प है, इसलिए यह किया जिन सभी लोगों ने हमने मिलकर किया है। तो इसके लिए निश्चित रूप से किसी द्वेष भावना और परमिशन की आवश्यकता ही नहीं है। ये किसी व्यक्ति या किसी समाज या किसी गुट के आदरणीय नहीं है, अपितु संपूर्ण मानव जाति, अपितु संपूर्ण राष्ट्र के आराध्य के रूप में इनको देखा जाना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कैलाश जी निष्कलंक। 2018 में हमारे पूर्व मंत्री किरण जी माहेश्वरी द्वारा शिलान्यास कर दिया गया। गवर्नमेंट प्रक्रिया के तहत थोड़ा समय लगा, उसके बाद सरकार परिवर्तन हो गई। सरकार परिवर्तन होने के बाद वर्तमान में यह चौराहा बड़ा विशाल रूप नहीं ले पाया, जिसका कारण मैं नगर परिषद को मानता हूँ। मौखिक तौर पर हमारे द्वारा सभापति जी को, नगर परिषद प्रशासन को और हमारी कमेटी द्वारा जिला प्रशासन को अवगत कराया गया, पर उनकी उदासीनता का कारण रहा, जिसके कारण आज हमको यह छोटा रूप देना पड़ा। अब हम हमारे स्तर पर और शहरवासी और युवा लोग जुड़कर इस चौराहे को और मूर्ति को स्थापित करेंगे, जिसमें हम बहुत ऊंची हाइट के साथ प्रतिमा को अष्ट धातु के साथ निर्मित कर स्थापित करेंगे। इसलिए करना पड़ा कि लगातार प्रशासन और प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि सारे शीतल बैठे हुए हैं और आज जो सिविलियंस ने और जिन नागरिकों ने आज जो ये निर्णय लिया, आज सुबह महाराणा प्रताप की जयंती के प्रोग्राम में ये निर्णय लिया कि आज अपने को यहाँ पे एक प्रतिमात्मक अपने को लगानी ज़रूरी है। नहीं लगाएंगे तो न तो जनप्रतिनिधि जगेंगे और न ही प्रशासन जगेगा। और ये इतने महत्वपूर्ण प्रतिमा आज यहाँ लगी है महाराणा प्रताप की जन्म स्थान राजसमंद जिले में और जन्म जयंती के अवसर पर, तो ऐसा कोई शुभ अवसर हो नहीं सकता। और जनता ने ये सोचा कि ये मौका आज चूकना नहीं अपने को, और जनता ने और जनता के सहयोग से ही लगाने का निर्णय किया। इसमें हम किसी सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं है कि सरकार पैसे देगी और यहाँ सर्कल बनेगा, प्रतिमा बनेगी। पैसे जनता जितने लगेगा, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, वो सारे पैसे जनता इकट्ठे कर लेगी। और बस ये सहयोग करे, प्रशासन से ये अपेक्षा है कि ये सहयोग करें, हमको सहयोग करेंगे। अगला जन्म जयंती इस सर्कल के ऊपर पूरे धूमधाम से सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधियों को बुला के और सबके सानिध्य में हम लोग करने के लिए तैयार हैं। बस यही है कि हमको आप सहयोग करें और बाकी हम लोग व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्थाएं हम लोग अपने हिसाब से कर लेंगे। हम किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। और प्रशासन करता है और जनप्रतिनिधि करते हैं तो उनका स्वागत है, और वो नहीं करते हैं तो आर्थिक से पीछे खिसकते हैं तो भी हम लोग इसमें करने के लिए तैयार हैं। और हम जैसे कि महाराणा प्रताप की एक सांकेतिक जो प्रतिमा लगी है, निश्चित तौर पर राजसमंद शहर के नए अध्याय जुड़ेगी। नए जो लंबे समय से राजसमंद शहर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा को लेकर जो बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, प्रयास हो रहे थे, वो कहीं न कहीं अब एंड होने के ओर हैं। आप सब जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।